Good morning, students. Good morning, students. Our next topic is हमारा जो next topic है that is वो topic है बेटा वो है stereochemistry. Stereochemistry of SN1 and SN2. SN1 and SN2 की SN1 और SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द SN1 एंड SN2, SN1 और SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री को मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूंगा वो आप देख लें, ठीक है। एक तो हमारे पास क्या होता है, देखिए यहां मैंने लिख रहा हूं, यहां मैंने लिखा ये CS3 है और ये C है और ये C2H5 है, ठीक है। और यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है ये Cl है और ये मेरे पास डॉट 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 ये H, ठीक है। एक कंपाउंड है CS3 C2H5 Cl, ठीक है। अगर हम इसका RS नोमेनक्लेचर देखते हैं, RS नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो इसको नंबर 1 मिलेगा, इसे नंबर 2 मिलेगा, इसे नंबर 3 मिलेगा और इसे नंबर 4 मिलेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जब मूव करते हैं तो 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से अगर हम मूव करेंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पर अगर हम मूव करेंगे तो हमारा पास जो इसका विन्यास आ रहा है वो आ रहा है रेक्टस, मींस आर रेक्टस, ठीक है। आर आ रहा है रेक्टस, है ना। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने SN1 रिएक्शन करवाई, ठीक है। कौन सी रिएक्शन करवाई, SN1, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया बेटा, इसमें मैंने SN1 रिएक्शन करवाई। अब यू नो जब SN1 रिएक्शन जब होती है ना तो आपको पता है SN1 जब रिएक्शन होती है तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है आपको पता है, मैंने बताया था इसमें कार्बोकैटायन बनेगा। जब SN1 में जब बेटा कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या होगा, SN1 में जब कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बोकैटायन जब SN1 में बनता है तो इसके अंदर कार्बोकैटायन बनता है, तो कार्बोकैटायन बनने के बाद इसमें जो अटैक होता है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों तरीके से हो सकता है। एक अटैक तो हो जाएगा अबव द प्लेन और एक अटैक हो जाएगा बिलो द प्लेन। तो अबव द अटैक अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन अटैक होने से 50-50% चांसेस होते हैं। तो 50% चांस है एक प्रोडक्ट तो मेरे पास ये बन जाए CS3C और ये C2H5 और यहाँ पर क्या आ जाए ये OH आ जाता है, ठीक है, OH माइनस, और यहाँ पर मेरे पास आ जाए डॉट 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 H। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो जाए मेरे पास कि ये CS3 ये C और ये C2H5 आ जाए और यहाँ मेरे पास क्या आ जाए OH आ जाए और ये डॉट 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 ये H आ जाए। दो संभावनाएं हैं, 50% तो मेरे पास ये बन सकता है और 50% भी मेरे पास ये बन सकता है। तो दो प्रोडक्ट मेरे पास बन सकते हैं, 50% प्रोडक्ट तो मेरे पास ये वाला बनेगा और 50% में प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास ये वाला बनेगा। तो दो प्रोडक्ट मेरे पास पॉसिबल है, 50% ये वाला प्रोडक्ट और 50% ये। अगर इसका नोमेनक्लेचर अगर अपन शो करते हैं तो इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे तो इसको मिलेगा नंबर 1, इसे मिलेगा नंबर 2, इसे मिलेगा नंबर 3, इसे मिलेगा नंबर 4, 1 2 3 4, दिस इज R। इसका विन्यास क्या होगा, R होगा, ठीक है। तो यहाँ इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा दैट विल बी R, इसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा। यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ अगर आप देखते हो तो इसे मिलेगा नंबर 1, इसे मिलेगा नंबर 2, इसे मिलेगा नंबर 3, इसे मिलेगा नंबर 4। तो 1 2 3 4 इस तरह से मूव करते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, S, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि SN1 जो रिएक्शन होती है SN1 रिएक्शन में हमारे पास 50% चांसेस हैं कि हमारे पास R टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिले और 50% हमारे पास चांस ये है कि हमारे पास S टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिले। ये हमारी जो बात हो रही है SN1 के एस्पेक्ट में हो रही है कि SN1 रिएक्शन में हमको ये पूरी संभावना हमको SN1 में मिल सकती है कि SN1 रिएक्शन में 50% जो हमको प्रोडक्ट मिला वो R टाइप का हो सकता है और 50% जो हमको प्रोडक्ट मिला वो S टाइप का हो सकता है। ये पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर, ठीक है। तो R और ये S, ठीक है। अगर ये R 50% मेरे पास R बन रहा है और ये S बन रहा है, अगर ये 50% मेरे पास R है और ये 50% मेरे पास S है तो ये मेरे पास क्या बनेगा, RS। और इस मिक्सचर को नाम किया जाता है रासायनिक मिश्रण, रासायनिक मिक्सचर। इस मिक्सचर को नाम दिया जाता है बेटा रासायनिक मिक्सचर। तो ये यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि व्हाट इज द रासायनिक मिक्सचर। रासायनिक मिक्सचर क्या होता है,
रैशनल मिक्सचर का मतलब होता है जब 50% R और 50% S दोनों को मिक्स करके जाता है तो हमारे पास जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर को हम नाम देते हैं रैशनल मिक्सचर। ठीक है, ये तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये रैशनल मिक्सचर हो गया। ठीक है, ये बात होगी मेरे पास SN1 के बाद में अगर बेटा मैं SN2 का अटैक करवाता हूँ, ठीक है, SN1 के बाद में अगर मैं SN2 करवाती हूँ तो आपको पता है SN2 में जो अटैक होता है ना वो बैक साइड अटैक होता है। SN1 में क्या अगर बैक साइड अटैक होगा तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि बैक साइड अटैक इसमें मेरे को देखने को मिलेगा। SN2 जो होता है उसमें बैक साइड अटैक होता है। जब SN2 में मेरे पास बेटा बैक साइड अटैक होगा तो बैक साइड अटैक होगा तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज होगा। CH3 ये C2H5 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा OH। ये C2H5 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा OH और डॉट 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 क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, डॉट 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 H हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन मेरे पास आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, SN। इस रिएक्शन को बेटा आप क्या नाम देंगे, ये SN2 रिएक्शन। ठीक है, इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे बेटा तो इसको मिलेगा नंबर 1, इसको मिलेगा नंबर 2, इसको मिलेगा नंबर 3 और इसको मिलेगा नंबर 4, 1 2 3 4। तो मेरे पास इसका S आ रहा है। ठीक है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन है R, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन है S। तो इसका मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है मतलब R से इसका S हो रहा है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर R से S हो रहा है तो इसका मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर R से S होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर इसका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है तो इसका मतलब ये होगा कि इस को नाम दिया जाएगा वॉल्टन इन्वर्जन, दैट इज वॉल्टन इन्वर्जन। इसको नाम दिया जाएगा वॉल्टन इन्वर्जन। ठीक है, वॉल्टन इन्वर्जन हो गया और यहाँ पर ये मेरे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेसिनाइजेशन हो जाएगा, रेसिनाइजेशन, इसको नाम दिया जाएगा रेसिनाइजेशन। ठीक है, एक कंडीशन और ऐसी हो सकती है कि जहाँ से लिविंग ग्रुप हट रहा है वही कोई ग्रुप आकर के जुड़ जाता है तो ये CH3 ये C और ये C2H5 हो जाएगा। सॉरी, C2H5 को इधर करेंगे, C2H5 इधर हो गया और ये जहाँ से आया वही ये अगर जुड़ गया तो ये OH है और ये मेरे पास डॉट 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 ये H है। इसको नंबर 1 मिलेगा, इसे नंबर 2 मिलेगा, इसे नंबर 3 मिलेगा, इसे नंबर 4 मिलेगा। 1 2 3 4 पे मूव करते हैं तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, R। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको जो सीखने को मिला वो ये सीखने को मिला तो कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास होगा वो कौन सा होगा। एक तो हमारे पास होगा, देखो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का मैंने RS नोमेनक्लेचर डिसाइड किया। इसी प्रोडक्ट का जब मैंने RS नोमेनक्लेचर मैंने इस प्रोडक्ट का डिसाइड किया तो मेरे को यहाँ पर SN1 करवानी है। हमें ये पता है SN1 रिएक्शन होती है, उसमें फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन होता है। फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन जो होता है तो उसमें कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्राइड होता है और sp2 हाइब्राइड जो कार्बन होता है वो प्लानर होता है। तो प्लानर होने का मतलब है इस पर दो चांसेस हैं कि अबव द प्लेन अटैक हो जाए, बिलो द प्लेन अटैक हो। अगर अबव द प्लेन अटैक होता है, बिलो द प्लेन अटैक होता है तो अबव द प्लेन होने पर 50% चांस ये बनेगा और 50% चांस ये बनेगा। तो 50% तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, 50% ये प्रोडक्ट बन सकता है। तो जिस तरह का जो हमारे पास क्या होगा, ये जो प्रोसेस रहेगा जो बना मिक्सर को नाम दिया जाएगा रैशनल मिक्सर। तो SN1 जो रिएक्शन होती है SN1 में रैशनल मिक्सर बनता। ये बात अच्छे से समझ में आ गई आपको कि SN1 जो रिएक्शन है, इन SN1 रिएक्शन में रैशनल मिक्सर बनता। आई थिंक ये बात आपको एक्सप्लेन हो गई होगी अच्छे से कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में SN1 और SN2 का स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। SN1 और SN2 का अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो देखो ये SN2 का मैंने SN1 का बता दिया। SN2 का आप देखोगे तो इसमें बैक साइड से अटैक होता है और
बैक साइड से अटैक होता है तो इसमें वार्डन इन्वर्जन होता है, ठीक है, बैक साइड अटैक होता है, वार्डन इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर हो जाता है। तो इस तरह जो होता है वो SN2 होता है। ये मेरे पास होता है वो कौन सा होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। अगर विन्यास चेंज हो जाए तो उसे कहेंगे, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो जाता है तो उसे कहेंगे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन SN2, ठीक है। अगर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है तो ये फिर SNI टाइप का मैकेनिज्म होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं होता। तो आपको तीन चीजें आपको सीखने को मिली, एक तो आप सीख सकते हो यहाँ पर रैशनलाइजेशन, एक आप सीख सकते हो यहाँ पर वार्डन इन्वर्जन, और एक यहाँ पर आप सीख सकते हो इन्वर्जन ऑफ वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी मैंने, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जानी चाहिए, ठीक है। और देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आएगी बातें। रैशनलाइजेशन क्या होता है? रैशनलाइजेशन क्या होता है? देखिए, रैशनलाइजेशन को मैं ऐसे समझ सकते हैं कि 1 मोल मेरे पास 1 मोल और 1 मोल, ठीक है। 1 मोल मेरे पास R है और 1 मोल मेरे पास क्या है, S है, ठीक है। 1 मोल S है, 1 मोल R है। ये अपन कह सकते हैं 50% है और ये मेरे पास 50% है, ठीक है। ये मेरे पास D है, ये मेरे पास L है, ये मेरे पास प्लस है और ये माइनस है। तो दोनों को अगर मैं मिक्सर करूंगा तो ये RS बनेगा, क्योंकि ये जो RS बनेगा इस मिक्सचर को नाम दिया जाता है बेटा रेसोनेंट मिक्सचर, है ना, रेसोनेंट मिक्सचर, रेसोनेंट मिक्सचर कहते हैं इसको। तो व्हाट इज द रेसोनेंट मिक्सचर? रेसोनेंट मिक्सचर क्या होता है? अगर ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, 1 मोल R है, 1 मोल S है, 50% क्या है मेरे पास R है और 50% मेरे पास क्या है, S है। तो दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो मेरे पास क्या बनेगा, ये जो मिक्सचर बनेगा इस मिक्सचर को नाम दिया जाएगा रेसोनेंट मिक्सचर, ठीक है। ये जो रेसोनेंट मिक्सचर बनता है तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रेसोनेंटाइजेशन, तो आप क्या करोगे, व्हेन द 1 मोल R और 1 मोल S मिक्स होते हैं तो रेसोनेंट मिक्सचर बनता है, ठीक है। तो इसको अब रेसोनेंट मिक्सचर को आप RS कह सकते हो, RS भी कह सकते हो, आप इसे रियल भी कह सकते हो, आप इसे प्लस माइनस से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। इसे कहते हैं रेसोनेंटाइजेशन, ठीक है। एक मेरे पास आता है वियोजन, वियोजन को हम कहेंगे डिसोसिएशन कहते हैं, डिसोसिएशन भी अपन कह सकते हैं। डिसोसिएशन के वियोजन क्या होता है वो देखिएगा। डिसोसिएशन के वियोजन बेटा हम कैसे करते हैं? तो डिसोसिएशन के वियोजन करने का हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है कि ये मेरे पास ये RS है, ये मेरे पास क्या RS है, ये मेरे पास D है या ये मेरे पास प्लस माइनस। इसको अगर तुम सेपरेट कर लेते हो, इसको अगर आप अलग अलग कर लेते हो, इसको आप सेपरेट कर लेते हो, इसको आप अलग अलग कर लेते हो, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको अलग अलग करने का प्रोसेस मतलब R में और S में, D में और L में और प्लस में और माइनस में अलग अलग करने का जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को कहते हैं डिसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन की बहुत सारी टेक्निक होती है, इनमें सबसे अच्छी टेक्निक होती है बायोकेमिकल टेक्निक्स। तो ये मेरे पास रैशनलाइजेशन हुआ, ये मेरे पास डिसोसिएशन हुआ, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बेटा। एक और चीज जो आप यहाँ पर सीख सकते हो दैट इज वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। वाल्डन इन्वर्जन क्या होता है उसको आप देखिएगा, वाल्डन इन्वर्जन क्या होता है। वाल्डन इन्वर्जन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये C है और ये C है और ये C+5 है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये Cl है और ये डॉट 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 और ये H, ओके। अब देखिएगा क्या हुआ ये, इसको मैंने नंबर 1 दिया, इसको मैंने नंबर 2 दिया, इसको नंबर मैंने 3 दिया, इसको नंबर 4 दिया। तो ये मेरे पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आया, इसका S कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लीजिएगा अगर इस पर मान लीजिएगा OH माइनस इस पर बैक साइड से अटैक करता है, तो OH माइनस अगर बैक साइड से अटैक करता है तो ये वाला जो प्रोसेस होगा वो स्लो प्रोसेस होगा, है ना। अब जब ये वाला प्रोसेस स्लो होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये तो मेरे पास आ जाएगा CH3 और ये मेरे पास C2H5 आ जाएगा, ठीक है बेटा। और ये क्या आ जाएगा H और ये डॉट 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 ये Cl हो जाएगा और ये डॉट 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 ये OH हो जाएगा। ये जो स्टेट है मेरे पास क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये जो स्टेट है मेरे पास कौन सी स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है।
ये जो स्टेट है इस स्टेट को नाम दिया है ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ से देखो ये लीविंग ग्रुप है तो ये बाहर निकल जाएगा। जब ये लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो मेरे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाला जो स्टेप होगा वो फास्ट होगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा CH3 और ये मेरे पास हो जाएगा C और ये हो जाएगा C2H5 हो जाएगा। यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा OH आ जाएगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये H आ जाएगा। इसे मिलेगा नंबर 1, इसे मिलेगा नंबर 2, इसे मिलेगा नंबर 3, इसे मिलेगा नंबर 4। ठीक है, इस तरीके से मतलब इसका S ये आ रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन S था तो S इसका कॉन्फ़िगरेशन R हो गया। इस टाइप का जो इन्वर्जन होता है इसे वॉल्डेन इन्वर्जन कहते हैं। इस टाइप का जो इन्वर्जन होता है इस इन्वर्जन को नाम दिया जाता है वॉल्डेन। तो यहाँ पर बेटा आपको अच्छे से समझ लीजिएगा व्हाट इज द वॉल्डेन इन्वर्जन। वॉल्डेन इन्वर्जन क्या होता है, SN1 और SN2 रिएक्शन जो होती है तो SN2 रिएक्शन में होता है तो वॉल्डेन इन्वर्जन होता है। SN2 में ऐसे कहते हैं, इसे हम अपन ऐसे लिख सकते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। इस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को ही अपन क्या कहते हैं, वॉल्डेन इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, इस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को ही हम वॉल्डेन इन्वर्जन कहते हैं। तो यहाँ तक आपको बातें शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो गई। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, इसी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को हम वॉल्डेन इन्वर्जन कह रहे हैं। ठीक है, इस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को ही हम क्या कह रहे हैं, हम वॉल्डेन इन्वर्जन कह रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर आपने 4 चीजें पढ़ी। पहला जो आपने टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा रेसिमिनाइजेशन। पहला जो टॉपिक आपने पढ़ा वो पढ़ा आपने रेसिमिनाइजेशन। रेसिमिनाइजेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रेसिमिनेशन बनता है, प्लस माइनस बनता है, DL बनता है, RS बनता है, इसे रेसिमिनाइजेशन कहते हैं। ये जो बनता है वो मैंने आपको बता दिया, ये SN1 रिएक्शंस में होता है। ठीक है, सेकंड चीज मैंने आपको बताई वो होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की बेटा अगर हम बात करते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखोगे तो R का तो बेटा इन्वर्जन S हो जाता है और S का मेरे पास क्या हो जाता है R। अगर मेरे पास सबस्ट्रेट का R है तो प्रोडक्ट का S हो जाएगा, और मेरे पास यदि सबस्ट्रेट का S है तो प्रोडक्ट का R हो जाएगा। ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो, R से S बन जाता है और S से R बन जाता है, तो ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तीसरी चीज जो हमको देखनी है दैट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये जो होता है बेटा ये SN2 मैकेनिज्म में होता है, ये SN2 मैकेनिज्म होता है। इसके बाद में मेरे पास है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है ना वो SNI मैकेनिज्म होता है। ये SNI टाइप की एक मैकेनिज्म होती है, उसमें होता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री के टॉपिक है ये हमारे पास एक सिस्टम होता है उसे कहते हैं RS सिस्टम। RS सिस्टम के अंदर ये जो मैंने आपको नोमेनक्लेचर बताया वो अकॉर्डिंग टू RS सिस्टम बताया। RS सिस्टम बताया है। ठीक है, ये क्या होता है, एब्सोल्यूट मेथड होता है और इसके अंदर एक पद्धति यूज की जाती है, CIP पद्धति से हम इसको बनाते हैं। C का मतलब होता है कॉमन प्रायोरिटी सिस्टम भी होता है, प्रायोरिटी सिस्टम भी इसके अंदर देखा जाता है। तो प्रायोरिटी सिस्टम के अकॉर्डिंग भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इन्वर्जन्स हैं, आपको ये अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी क्लास में SN1 और SN2 हो गया। तो हमारी जो क्लास चल रही है इस क्लास में मैंने आपको आज के जो टॉपिक्स मैंने SN1 SN2 बताया, SN1 SN2 में डिफरेंस बताया, SN1 SN2 का रेट बता दिया। अब स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द SN1 और SN2 हो गई। तो यहाँ तक मैंने आपको बहुत सारी रिएक्शंस, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। आप जैसे जैसे आगे क्लासेस में और आगे चलोगे तो आपको बताया जाएगा किस तरीके से क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं। ठीक है, और बाकी थैंक यू।